बीरबल की अद्भुत बुद्धिमानी। यह घटना मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल की है। अकबर अपने दरबार में अनेक बुद्धिमान दरबारियों को रखता था, लेकिन उनमें से बीरबल सबसे अधिक प्रिय था। बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और समस्या समाधान के लिए मशहूर थे। घटना की शुरुआत। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों को चुनौती दी। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे दरबारी हमें यह साबित करें कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है। जो भी इसका सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि ऐसा उत्तर क्या हो सकता है जिससे सम्राट प्रसन्न हो। कुछ दरबारियों ने कहा, धन सबसे बड़ी ताकत है। कुछ ने कहा, सेना और हथियार सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके सामने एक घटना के माध्यम से पेश करूंगा। इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। पहला दिन। बीरबल ने योजना बनाई और एक गांव का दौरा किया। वहां उन्होंने एक गरीब किसान से कहा, तुम्हारे पास जो भी पैसा है मुझे उधार दो, मैं तुम्हें 2 गुना लौटाऊंगा। किसान ने संकोच करते हुए अपनी छोटी सी जमा पूंजी बीरबल को दे दी। बीरबल ने उस पैसे से कुछ मिठाइयाँ खरीदीं और दरबार में आ गए। उन्होंने अकबर को मिठाइयाँ भेंट की और कहा, जहांपनाह, ये मिठाइयाँ विशेष है। इन्हें चखकर आप अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तैयार होंगे। अकबर ने मिठाइयाँ खाईं और उनके स्वाद की तारीफ की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो केवल शुरुआत है जहांपनाह, कल आपके लिए और भी कुछ खास होगा। दूसरा दिन। दूसरे दिन बीरबल ने सम्राट को एक छोटे से खेत में बुलाए। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति मिट्टी खोद रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहा है? बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति यहाँ एक पेड़ लगाने की तैयारी कर रहा है। इसे उम्मीद है कि यह पेड़ बड़ा होकर उसे फल देगा। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इस उम्र में इसे पेड़ लगाने की क्या जरूरत है? यह तो फल खा भी नहीं पाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति सोचता है कि जो उसने दूसरों के लिए किया वही सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें बताता है कि परोपकार और दूसरों की भलाई में ही असली शक्ति है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो अच्छा विचार है, लेकिन मैं और स्पष्टता चाहता हूँ। तीसरा दिन। तीसरे दिन बीरबल ने अकबर को एक राजा के महल में आमंत्रित किए। उस महल के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। वे राजा से न्याय मांग रहे थे। अकबर ने देखा कि राजा ने किसी भी व्यक्ति की सुनवाई नहीं की। वह केवल अपने मंत्रियों की बातों पर ध्यान दे रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यहाँ शक्ति का एक और रूप दिखाई देता है। यह शक्ति है जो लोगों को साथ जोड़ती है, लेकिन यदि इसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो यह खतरनाक भी हो सकती है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मुझे अब तक पूरा उत्तर नहीं मिला। समाप्ति। अंत में बीरबल ने अकबर को दरबार में बुलाकर कहा, जहांपनाह, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मनुष्य की बुद्धिमत्ता है। बुद्धि से ही हम धन, सेना, परोपकार और शक्ति को सही तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हमारे पास बुद्धि न हो तो कोई भी ताकत हमारा साथ नहीं दे सकती। अकबर ने तालियां बजाईं और बीरबल को पुरस्कृत किए। उन्होंने कहा, तुमने सही कहा बीरबल, वास्तव में बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ी ताकत है। अकबर और बीरबल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीरबल की बुद्धिमानी के और भी कई पहलू इस घटना के बाद सामने आते हैं। आइए इसे विस्तार से आगे बढ़ाते हैं। अकबर की नई चुनौती। अकबर ने बीरबल की बात मान ली थी कि बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उनके मन में यह जिज्ञासा जागी कि क्या बुद्धि हर परिस्थिति में ही सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। कुछ दिन बाद अकबर ने फिर एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा, बीरबल, हम एक और प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। यदि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है तो क्या यह किसी ऐसी समस्या का समाधान भी कर सकती है जहां हर रास्ता बंद हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बुद्धिमत्ता से हर कठिनाई का समाधान निकाला जा सकता है। मैं इस प्रश्न का उत्तर अपने काम से दूंगा। राजा की परीक्षा।
अकबर ने बीरबल को एक असंभव सी लगने वाली स्थिति में डालने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हम तुम्हें 7 दिनों का समय देते हैं। इन 7 दिनों में तुम्हें हमारी तिजोरी से बिना चाबी के सोने का बक्सा खोलकर लाना होगा। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें अपना पद छोड़ना होगा। दरबार में सभी चकित थे। यह एक कठिन चुनौती थी। बीरबल ने शांत भाव से चुनौती स्वीकार की। पहले 3 दिन योजना बनाना। बीरबल ने अपने मित्रों और सहयोगियों से सलाह लेना शुरू किया। उन्होंने अकबर की तिजोरी की सुरक्षा के बारे में जानकारी जुटाई। बीरबल को पता चला कि तिजोरी की चाबियां केवल अकबर के पास थीं और वह हर समय तिजोरी के पास एक पहरेदार रखते थे। बीरबल ने सोचा, अगर ताकत और डर से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो इसे बुद्धिमानी से हल करना होगा। उन्होंने एक चालाक योजना बना। चौथे दिन तिजोरी तक पहुंचना। बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि वह एक जादूगर को जानता है जो बिना चाबी के तिजोरी खोल सकता है। अकबर को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल को तिजोरी तक जाने की अनुमति दे दी। बीरबल ने उस रात अपने जादूगर मित्र को तिजोरी के पास ले जाकर कहा, हम ऐसा माहौल बनाएंगे जिससे अकबर को लगे कि यह जादू है, लेकिन असल में हमें तिजोरी की संरचना का निरीक्षण करना होगा। जादूगर ने तिजोरी की संरचना का अध्ययन किया और बीरबल को सुझाव दिया कि इसे खोलने का एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए समय और धैर्य चाहिए। 5वें और 6ठे दिन योजना पर अमल। बीरबल ने अपनी योजना के तहत तिजोरी के पास काम करने वाले पहरेदारों को मनाना शुरू किया। उन्होंने उन्हें कहा कि यदि तिजोरी का एक विशेष हिस्सा हिलाया जाए तो उसमें से आवाज निकलती है। पहरेदार उत्सुक हो गए। बीरबल ने उन्हें दिखाने के लिए तिजोरी पर हल्का सा प्रहार किया, जिससे एक खास आवाज आई। उसने यह दिखाया कि तिजोरी के दरवाजे में एक जादुई शक्ति है। अकबर को यह सुनकर और अधिक दिलचस्पी हुई। उन्होंने अगले दिन तिजोरी को देखने का आदेश दिए। 7वां दिन तिजोरी खोलने का दिन। 7वें दिन बीरबल ने दरबार में सभी को इकट्ठा किया। उसने घोषणा की, जहांपनाह, आज हम आपके सामने बिना चाबी के तिजोरी खोलकर दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए दरबार में सभी को मौन रहना होगा। बीरबल ने जादूगर को बुलाया। जादूगर ने विशेष तकनीक से तिजोरी को खोल दिया। सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई जादू नहीं था। मैंने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके तिजोरी की संरचना को समझा और इसे हल किए। यह साबित करता है कि कठिन से कठिन समस्या को भी बुद्धि से हल किया जा सकता है। अकबर का फैसला। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल हमारी चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि यह भी साबित किया कि बुद्धि से हर बाधा को पार किया जा सकता है। तुम वाकई हमारे सबसे चतुर दरबारी हो। बीरबल को उनकी चतुराई के लिए इनाम दिया गया। उन्होंने सभी दरबारियों को यह सिखाया कि जीवन में धैर्य और बुद्धिमत्ता से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अकबर और बीरबल के बीच बुद्धिमानी और चतुराई के खेल का सिलसिला लगातार चलता रहा। हर बार अकबर बीरबल की परीक्षा लेने के लिए नई नई चुनौतियां रखते और बीरबल अपनी सूझबूझ से हर चुनौती को हल कर देते। आइए इस कहानी को और विस्तार में ले जाते हैं। नई चुनौती, सबसे अनमोल चीज। कुछ दिन बीतने के बाद अकबर ने बीरबल से एक और चुनौतीपूर्ण सवाल किया। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस पूरी दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इसे साबित करके दिखाओ। दरबार में सभी दरबारी यह सुनकर सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा, धन सबसे अनमोल चीज है। दूसरों ने कहा, स्वास्थ्य सबसे अनमोल चीज है। कुछ ने कहा, राजा का साम्राज्य ही सबसे अनमोल चीज है। लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैं बीरबल का उत्तर सुनना चाहता हूं। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 3 दिन चाहिए। मैं इसे एक कहानी और एक अनुभव के माध्यम से समझाऊंगा। अकबर ने इसे स्वीकार कर लिया। पहला दिन, अनुभव का महत्व। अगले दिन बीरबल एक गरीब किसान को दरबार में लेकर आए।
किसान बहुत चिंतित लग रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस किसान का बेटा बीमार है और यह उसके इलाज के लिए मदद मांगने आया है। अकबर ने तुरंत उसे धन देने का आदेश दिए। किसान ने धन लिया और हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए चला गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपने इस किसान को उसकी सबसे अनमोल चीज, उसके बेटे का जीवन बचाने का मौका दिया। इसने साबित किया कि किसी के लिए उसके प्रियजनों का जीवन सबसे अनमोल चीज हो सकती है। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन कहा, यह सही है, लेकिन मुझे इससे भी बड़ा उत्तर चाहिए। दूसरा दिन, सत्य की शक्ति। दूसरे दिन, बीरबल ने एक अन्य घटना को अकबर के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस बार मैं आपको एक झूठ और एक सच के बीच की शक्ति दिखाऊंगा। उन्होंने एक व्यापारी को बुलाया, जिसने कहा कि उसका माल लूट लिया गया है। अकबर ने तुरंत सैनिकों को बुलाकर जांच का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पहले इसे पूरी तरह से समझने दे। बीरबल ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे और जल्द ही पता चला कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। उसने झूठा नाटक किया था ताकि राजकोष से धन प्राप्त कर सके। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सत्य सबसे अनमोल चीज है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य हमेशा उसकी पोल खोल ही देता है। अकबर ने कहा, यह उत्तर भी सही है, लेकिन मैं अभी भी सबसे अनमोल चीज का अंतिम उत्तर सुनना चाहता हूँ। तीसरा दिन, समय की महत्ता। तीसरे दिन, बीरबल ने एक घड़ी को दरबार में लाकर रखा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आज मैं आपको इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज दिखाऊंगा। अकबर ने कहा, यह तो एक साधारण घड़ी है, इसमें क्या अनमोल है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह घड़ी समय को दर्शाती है। समय ही इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। समय को खो देना जीवन की सबसे बड़ी हानि है, इसलिए इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने यह भी कहा, जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं, तो आप उसे अपने जीवन का एक हिस्सा देते हैं। यही सबसे बड़ा उपहार है। अकबर का निर्णय। अकबर ने इस उत्तर पर गहराई से विचार किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। समय वास्तव में सबसे अनमोल चीज है। इसे कोई भी खरीद नहीं सकता, नहीं इसे वापस पाया जा सकता है। हमें इसे हमेशा मूल्यवान समझकर उपयोग करना चाहिए। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और यह घोषणा की कि बीरबल उनकी जिंदगी के सबसे बुद्धिमान और प्रिय दरबारी है। निष्कर्ष, अनमोल चीज की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समय, सत्य और प्रियजनों का महत्व सबसे ऊपर है। धन, शक्ति और प्रसिद्धि क्षणिक है, लेकिन जो चीजें जीवन को सार्थक बनाती है, वे अनमोल होती है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो इन बातों को समझे और दूसरों को भी समझाए। अगर आप और भी विस्तार चाहते हैं, तो इसमें नई घटनाएं और संवाद जोड़े जा सकते हैं। कौन है सबसे महान? समस्या। अकबर ने एक दिन दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे महान व्यक्ति कौन है? दरबार का उत्तर। दरबारियों ने जवाब दिया, महाराज, आप सबसे महान हैं। नहीं, भगवान सबसे महान हैं। बीरबल का उत्तर। जब बीरबल की बारी आई, तो उन्होंने कहा, महाराज, सबसे महान व्यक्ति वह है जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल का तर्क। बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति गरीबों की मदद करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सबसे महान है। राजा हो या सामान्य व्यक्ति, महानता उसके कर्मों से तय होती है। नतीजा। अकबर ने बीरबल के उत्तर की सराहना की और कहा, तुमने महानता का सही अर्थ समझाया है। कहानी 3, बीरबल का न्याय। समस्या। एक दिन दो व्यापारी अकबर के दरबार में आए। एक व्यापारी ने दावा किया कि दूसरा व्यापारी उसका धन लेकर मुकर गया है। दूसरा व्यापारी कह रहा था कि उसने पैसा वापस कर दिया है। बीरबल की चाल। बीरबल ने कहा,
दोनों व्यापारी एक पेड़ के नीचे चले और उस पेड़ से सच बोलने को कहें। समाधान। जब व्यापारी गए तो बीरबल ने दरबार में छिपे एक सेवक से कहा कि वह पेड़ के पास जाकर जो भी सुनाई दे उसे दरबार में आकर बता। पहला व्यापारी चुपचाप चला गया, लेकिन दूसरा व्यापारी डर के कारण बोल बैठा, मुझे इस झूठ की सजा नहीं मिलनी चाहिए। नतीजा, झूठ पकड़ा गया और पहला व्यापारी निर्दोष साबित हुआ। सीख। यह कहानी दिखाती है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता से सत्य की पहचान संभव है। कहानी 4, स्वर्ग जाने का रास्ता। समस्या। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, स्वर्ग का रास्ता आपकी प्रजा के दिल से होकर जाता है। जब आप उनकी भलाई के लिए काम करेंगे तो वे आपके नाम की प्रशंसा करेंगे और आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। नतीजा, अकबर ने इस उत्तर से प्रेरणा ली और अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई। कहानी 5, सबसे सच्चा और सबसे झूठा। समस्या। अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे सच्चा और सबसे झूठा कौन है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे सच्चा व्यक्ति मृत्यु है, क्योंकि यह कभी झूठ नहीं बोलती, और सबसे झूठा व्यक्ति वह है जो अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देता है। नतीजा, अकबर ने बीरबल की बात को समझा और इसे जीवन का महत्वपूर्ण पाठ माना। कहानी 6, राजा और किसान का बेटा। समस्या। एक गरीब किसान ने दरबार में आकर शिकायत की कि उसका बेटा आलसी हो गया है और काम करने को तैयार नहीं है। बीरबल की योजना। बीरबल ने किसान के बेटे को बुलाया और कहा, अगर तुमने खेत में काम किया तो तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। किसान का बेटा काम करने लगा और मेहनत से फसल उगाई। नतीजा, जब उसे अपनी मेहनत का फल मिला तो उसने समझा कि काम करना कितना महत्वपूर्ण है। कहानी 7, मूर्खों का गाँव। समस्या। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या इस राज्य में कोई मूर्खों का गाँव है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, मूर्खों का गाँव वही है जहाँ लोग अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढते और दूसरों को दोष देते हैं। नतीजा, अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और अपने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। कहानी 8, चोर की पहचान। समस्या। एक बार अकबर के महल में चोरी हो गई। चोर को पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक छड़ी दी और कहा कि चोर की छड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। समाधान। चोर डर के मारे अपनी छड़ी काट कर ले आया। सुबह उसकी छड़ी सबसे छोटी निकली और चोर पकड़ा गए। बीरबल की बुद्धिमत्ता। समस्या। अकबर एक बार बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो न तो पूरी तरह मूर्ख हो और न ही पूरी तरह बुद्धिमान। क्या तुम यह कर सकते हो? समाधान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मुझे 1 दिन का समय दे। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को लेकर दरबार में आया। घटना। वह व्यक्ति अपने सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठा उठाए हुए था, लेकिन पास में खड़ा गधा खाली था। अकबर ने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति पूरी तरह मूर्ख नहीं है, क्योंकि यह जानता है कि गधे पर बोझ डाल सकता है, लेकिन यह पूरी तरह बुद्धिमान भी नहीं है, क्योंकि इसे यह समझ नहीं है कि गधा उसके लिए बना है। नतीजा। अकबर इस उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को एक कीमती इनाम दिए। कहानी 2, गरीब किसान की चतुराई। समस्या। एक दिन एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसकी जमीन उसके अमीर पड़ोसी ने हड़प ली है। अकबर ने बीरबल से कहा कि इस मामले का समाधान करे। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को एक खाली मैदान में बुलाया और कहा, जिस व्यक्ति की यह जमीन है वह इसे खोदकर अपने पूर्वजों की हड्डियां निकालेगा। अमीर पड़ोसी घबरा गया और बोला, यह जमीन मेरी नहीं है, मैं इसे तुरंत छोड़ दूंगा। नतीजा। किसान को उसकी जमीन वापस मिल गई। सीख।
बीरबल ने सिखाया कि समस्या का हल चतुराई और सच्चाई से निकाला जा सकता है। कहानी 3। सबसे बड़ी मूर्खता। घटना। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी मूर्खता है बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना। उदाहरण। बीरबल ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई जिसने अपने दोस्त के कहने पर अपनी पूरी संपत्ति समुद्र में व्यापार में लगा दी। उसका सारा पैसा डूब गया। सीख। अकबर ने इस उत्तर को समझा और कहा, वास्तव में मूर्खता ही विनाश का कारण बनती है। कहानी 4। चोर की पहचान। समस्या। महल में चोरी हो गई थी। चोर को पकड़ना मुश्किल था क्योंकि सभी गार्ड और नौकर बेगुनाही का दावा कर रहे थे। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। सुबह चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। चोर डर के मारे अपनी छड़ी काटकर छोटा कर आया। सुबह उसकी छड़ी सबसे छोटी निकली और वह पकड़ा गए। नतीजा, चोर को सजा मिली और बीरबल की चतुराई की सबने सराहना की। कहानी 5। अकबर का सपना। समस्या। एक दिन अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं। उन्होंने दरबार में एक ज्योतिषी को बुलाए। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यह अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर ने यह सुनकर ज्योतिषी को सजा दे दी। बीरबल का समाधान। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें इस सपने का कोई बेहतर अर्थ दिखता है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह सपना बताता है कि आप अपने परिवार में सबसे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। नतीजा, अकबर बीरबल की समझदारी से खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। कहानी 6। मूर्खों का गाँव। घटना। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या ऐसा कोई गाँव है जहाँ सभी मूर्ख रहते हों? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, मूर्खों का गाँव वही होता है जहाँ लोग अपनी समस्याओं का हल खुद न ढूंढकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगर लोग शिक्षित हों और समस्याओं का समाधान करें तो ऐसा कोई गाँव नहीं रहेगा। नतीजा, अकबर ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने का आदेश दिया। कहानी 7। बीरबल का इनाम। घटना। अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो भी मुझे सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारियों ने कई झूठ बोले लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल का झूठ। बीरबल ने कहा, महाराज, एक दिन मैंने देखा कि आप आसमान से तारे तोड़ रहे थे और उन्हें अपने मुकुट में लगा रहे थे। नतीजा, अकबर हंस पड़े और बोले, तुम्हारा झूठ सबसे बड़ा है, इनाम तुम्हारा हुआ। कहानी 8। सबसे अमीर कौन? समस्या। अकबर ने समझा कि संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। बीरबल की बुद्धिमत्ता। समस्या। अकबर एक बार बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो न तो पूरी तरह मूर्ख हो और न ही पूरी तरह बुद्धिमान। क्या तुम यह कर सकते हो? समाधान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मुझे 1 दिन का समय दे। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को लेकर दरबार में आया। घटना। वह व्यक्ति अपने सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठा उठाए हुए था, लेकिन पास में खड़ा गधा खाली था। अकबर ने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति पूरी तरह मूर्ख नहीं है, क्योंकि यह जानता है कि गधे पर बोझ डाल सकता है, लेकिन यह पूरी तरह बुद्धिमान भी नहीं है, क्योंकि इसे यह समझ नहीं है कि गधा उसके लिए बना है। नतीजा, अकबर इस उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को एक कीमती इनाम दिया। कहानी 2। गरीब किसान की चतुराई। समस्या। एक दिन एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसकी जमीन उसके अमीर पड़ोसी ने हड़प ली है। अकबर ने बीरबल से कहा कि इस मामले का समाधान करे। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को एक खाली मैदान में बुलाया और कहा, जिस व्यक्ति की यह जमीन है वह इसे खोदकर अपने पूर्वजों की हड्डियां निकालेगा। अमीर पड़ोसी घबरा गया और बोला,
यह जमीन मेरी नहीं है, मैं इसे तुरंत छोड़ दूंगा। नतीजा, किसान को उसकी जमीन वापस मिल गई। सीख, बीरबल ने सिखाया कि समस्या का हल चतुराई और सच्चाई से निकाला जा सकता है। कहानी 3, सबसे बड़ी मूर्खता। घटना, अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी मूर्खता है बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना। उदाहरण, बीरबल ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई जिसने अपने दोस्त के कहने पर अपनी पूरी संपत्ति समुद्र में व्यापार में लगा दी। उसका सारा पैसा डूब गया। सीख, अकबर ने इस उत्तर को समझा और कहा, वास्तव में मूर्खता ही विनाश का कारण बनती है। कहानी 4, चोर की पहचान। समस्या, महल में चोरी हो गई थी। चोर को पकड़ना मुश्किल था क्योंकि सभी गार्ड और नौकर बेगुनाही का दावा कर रहे थे। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। सुबह चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। चोर डर के मारे अपनी छड़ी काटकर छोटा कर आया। सुबह उसकी छड़ी सबसे छोटी निकली और वह पकड़ा गए। नतीजा, चोर को सजा मिली और बीरबल की चतुराई की सबने सराहना की। कहानी 5, अकबर का सपना। समस्या, एक दिन अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं। उन्होंने दरबार में एक ज्योतिषी को बुलाए। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यह अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर ने यह सुनकर ज्योतिषी को सजा दे दी। बीरबल का समाधान। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें इस सपने का कोई बेहतर अर्थ दिखता है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह सपना बताता है कि आप अपने परिवार में सबसे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। नतीजा, अकबर बीरबल की समझदारी से खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। कहानी 6, मूर्खों का गाँव। घटना, अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या ऐसा कोई गाँव है जहाँ सभी मूर्ख रहते हों? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, मूर्खों का गाँव वही होता है जहाँ लोग अपनी समस्याओं का हल खुद न ढूंढकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगर लोग शिक्षित हों और समस्याओं का समाधान करें तो ऐसा कोई गाँव नहीं रहेगा। नतीजा, अकबर ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने का आदेश दिया। कहानी 7, बीरबल का इनाम। घटना, अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो भी मुझे सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारियों ने कई झूठ बोले लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल का झूठ। बीरबल ने कहा, महाराज, एक दिन मैंने देखा कि आप आसमान से तारे तोड़ रहे थे और उन्हें अपने मुकुट में लगा रहे थे। नतीजा, अकबर हंस पड़े और बोले, तुम्हारा झूठ सबसे बड़ा है, इनाम तुम्हारा हुआ। कहानी 8, सबसे अमीर कौन। समस्या, अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में सबसे अमीर कौन है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे अमीर वह है जो अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट है। सीख, अकबर ने समझा कि संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह हमेशा की तरह कुछ नया सोच रहे थे ताकि बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जा सके। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखा और पूछा, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? दरबारियों ने अपने अपने विचार रखना शुरू किया। एक दरबारी ने कहा, सोना सबसे मूल्यवान है। दूसरे ने कहा, हीरा सबसे कीमती है। तीसरे ने कहा, दौलत और संपत्ति सबसे बड़ी चीज है। अकबर को इन उत्तरों से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, समय ऐसी चीज है जो एक बार बीत जाने के बाद कभी वापस नहीं आती। आप सोना, चांदी, हीरा, संपत्ति सब कुछ फिर से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय को नहीं। इसलिए समय सबसे मूल्यवान है।
अकबर बीरबल की बातों से प्रभावित हुए और कहा, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें समय का महत्व समझना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट तो हुए, लेकिन उनकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई। उन्होंने बीरबल से दूसरा सवाल पूछा, बीरबल, अगर समय सबसे मूल्यवान है, तो बताओ कि क्या हर समय एक जैसा होता है? और क्या हर समय की कीमत समान होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, समय की कीमत परिस्थिति पर निर्भर करती है। कभी कभी एक पल अनमोल हो सकता है और कभी कभी एक पूरा दिन भी व्यर्थ लग सकता है। अकबर ने कहा, उदाहरण दो। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, महाराज, मान लीजिए, एक किसान के लिए बारिश का समय सबसे कीमती होता है। अगर बारिश सही समय पर हो जाए, तो उसकी फसल लहलहा उठती है और उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। लेकिन अगर वही बारिश फसल कटाई के समय हो जाए, तो वह सब कुछ बर्बाद कर देती है। इसी तरह, एक योद्धा के लिए युद्ध के मैदान में एक पल भी महत्वपूर्ण होता है। अगर वह सही समय पर हमला करे, तो जीत उसकी होती है। लेकिन अगर वह समय चूक जाए, तो हार निश्चित है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बीरबल। समय का महत्व व्यक्ति और परिस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन यह बताओ कि हम समय का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, समय का सही उपयोग तभी हो सकता है जब हम अपनी प्राथमिकताएं तय करें। जो काम सबसे जरूरी हो, उसे पहले करना चाहिए। आलस्य और टालमटोल से समय की बर्बादी होती है। यदि हम हर पल को महत्व दें और योजनाबद्ध ढंग से काम करें, तो समय हमेशा हमारा मित्र बन जाएगा। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने घोषणा की, आज से हमारा दरबार समय का सही उपयोग करेगा। हम समय बर्बाद करने वालों को सिखाएंगे कि इसे कैसे महत्व देना चाहिए। बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने हमें एक बड़ी सीख दी है। अकबर ने बीरबल की बातें सुनकर समय के महत्व को समझा, लेकिन उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने समय का महत्व तो समझा दिया, लेकिन मुझे यह भी बताओ कि क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो समय पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकता है? बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। यह एक नदी की तरह बहता रहता है। कोई व्यक्ति इसे रोक नहीं सकता, लेकिन बुद्धिमान लोग इसे समझदारी से उपयोग कर सकते हैं। जो लोग समय को समझकर सही दिशा में काम करते हैं, वे समय का सम्मान करते हैं। और जो इसे व्यर्थ गवाते हैं, वे अपने जीवन को मुश्किल बना लेते हैं। अकबर को यह बात समझ आई, लेकिन उन्होंने सवाल किया, अगर समय रुक नहीं सकता, तो क्या हम भविष्य के समय को नियंत्रित कर सकते हैं? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, भविष्य को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन हम वर्तमान में किए गए कार्यों के जरिए भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। यदि हम आज मेहनत करें, तो भविष्य में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबार में बैठे अन्य दरबारियों ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना। उनमें से एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, बीरबल की बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या यह सच है कि समय का सही उपयोग सफलता दिलाता है? अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल, इस बात को साबित करो। मुझे ऐसा उदाहरण दो जिससे यह सिद्ध हो कि समय का सही उपयोग करने से जीवन में सफलता मिलती है। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं यह बात एक छोटी सी परीक्षा के माध्यम से साबित करूंगा। बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि वे अगले दिन सुबह सूरज उगने से पहले दरबार में आए। उन्होंने कहा, जो भी सबसे पहले दरबार पहुंचेगा, उसे सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। सभी दरबारी यह सुनकर उत्साहित हो गए। अगले दिन वे सुबह जल्दी उठे और दरबार पहुंचने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब वे दरबार पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बीरबल पहले से ही वहां मौजूद थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम यहाँ कैसे पहले पहुंचे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने समय का सही उपयोग किया। मैंने पहले ही यह तय कर लिया था कि मुझे कब और कैसे यहाँ पहुंचना है। मैं समय बर्बाद नहीं करता, और यही वजह है कि मैं सबसे पहले यहाँ पहुंचा। अकबर का निर्णय।
अकबर ने यह सब देखा और कहा, बीरबल ने हमें फिर से सिखाया है कि समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी है। जो लोग अपने समय को अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं वे हमेशा दूसरों से आगे रहते हैं। समय और अवसर की कहानी। अकबर ने बीरबल से कहा, यह तो सिद्ध हो गया कि समय का सही उपयोग जरूरी है, लेकिन मुझे एक बात और बताओ, क्या समय और अवसर एक ही चीज है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, समय और अवसर एक जैसे नहीं हैं, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समय हर किसी के पास समान होता है, लेकिन अवसर केवल उन्हीं को मिलता है जो समय का सही उपयोग करते हैं। यदि आप समय पर सही निर्णय नहीं लेते तो अवसर आपके हाथ से निकल जाता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम यह बात भी किसी उदाहरण से साबित कर सकते हो? बीरबल का उदाहरण। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं एक कहानी सुनाकर इसे समझाऊंगा। कहानी, किसान और व्यापारी। एक किसान था जो अपनी मेहनत से खेतों में काम करता था। एक दिन उसने अपने खेत में सोने की एक छड़ी पाई। वह खुश हुआ और सोने को बेचने के लिए बाजार गए। लेकिन जब वह बाजार पहुंचा तो रात हो चुकी थी और सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। अगले दिन सुबह वह बाजार गया, लेकिन तब तक सोने की कीमत गिर चुकी थी। वह निराश हुआ क्योंकि उसने सही समय पर सोना नहीं बेचा था। दूसरी ओर एक व्यापारी था जिसने समय का सही उपयोग किया। उसने बाजार की स्थिति को समझकर सोना सही समय पर खरीदा और सही समय पर बेचा, जिससे उसे बहुत मुनाफा हुआ। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, महाराज, किसान ने समय और अवसर दोनों को गवा दिया, जबकि व्यापारी ने समय और अवसर दोनों का सही उपयोग किए। यही कारण है कि उसे सफलता मिली। अकबर की सीख। अकबर ने बीरबल की बातों से सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि समय और अवसर दोनों का सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। हम सभी को इस सीख को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कहानी का अंत। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज से हम समय का सम्मान करेंगे और अवसरों को पहचानने की कला सीखेंगे। बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाया है। जब अकबर ने समय और अवसर की महत्ता को समझ लिया तो उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता से और गहरी सीख लेने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल को कहा, तुमने हमें यह सिखाया कि समय और अवसर की कीमत होती है। अब मुझे बताओ, अगर किसी व्यक्ति ने समय और अवसर दोनों को गवा दिया हो तो क्या वह फिर से अपनी स्थिति सुधार सकता है? बीरबल की प्रतिक्रिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जिसने समय और अवसर दोनों को खो दिया है वह भी अपनी स्थिति सुधार सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कड़ी मेहनत, धैर्य और समझदारी से काम करना होगा। अकबर ने कहा, यह कैसे संभव है? इसे सिद्ध करो। बीरबल ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक और उदाहरण देने का निश्चय किया। कहानी, मेहनती किसान और बुद्धिमानी का महत्व। एक छोटे से गांव में एक किसान था जो समय के महत्व को नहीं समझता था। फसल कटाई का समय आया, लेकिन किसान ने आलस्य के कारण समय पर काम नहीं किया। जब बारिश आई तो उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोग उसे ताना मारने लगे कि उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। किसान दुखी होकर बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आए। उसने किसान से कहा, यदि तुमने समय गंवा दिया है तो इसे वापस लाने का प्रयास करो। हार मानने से कुछ नहीं होगा। किसान ने पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? फसल तो बर्बाद हो चुकी है। वृद्ध ने जवाब दिया, अब तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी होगी और अगली फसल के लिए योजना बनानी होगी। अगर तुम समय पर काम करोगे तो तुम्हारी स्थिति फिर से सुधर सकती है। किसान ने वृद्ध की बात मानी। उसने मेहनत की, समय का सही उपयोग किया और अगले सीजन में एक शानदार फसल उगाई। इस बार वह न केवल अपनी पुरानी स्थिति में लौटा, बल्कि पहले से भी अधिक धनवान बन गए। अकबर का सवाल। अकबर ने कहानी सुनने के बाद कहा, इसका मतलब यह हुआ कि जो समय और अवसर दोनों को देता है वह मेहनत और समझदारी से अपनी स्थिति सुधार सकता है। लेकिन क्या हर कोई यह कर सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हर व्यक्ति के पास यह क्षमता होती है, लेकिन इसके लिए आत्मविश्वास, अनुशासन
और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग अपनी गलतियों से सीखने के बजाय परिस्थितियों को दोष देते हैं और यही उनकी असफलता का कारण बनता है। नई परीक्षा। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमें यह सिखाओ कि समय और अवसर का सही उपयोग कैसे किया जाए। इसे हमारे दरबारियों को एक चुनौती के रूप में सिखाओ। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और उन्हें एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, यहाँ पर 5 खाली बर्तन रखे हैं। तुम सभी को इन बर्तनों को पानी से भरना है, लेकिन शर्त यह है कि पानी केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही भर सकते। जो व्यक्ति सबसे पहले बर्तन भर लेगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। दरबारियों की प्रतिक्रिया। सभी दरबारी अगले दिन सुबह जल्दी उठे और पानी भरने के लिए अपने अपने बर्तनों के पास पहुंचे। कुछ दरबारियों ने पहले दिन ही काम खत्म कर लिया, कुछ ने काम को अगले दिन तक टाल दिया, कुछ ने सोचा कि यह काम आसान है और आखिरी समय पर पूरा कर लेंगे। अंत में केवल वही दरबारी जीता जिसने समय पर काम पूरा किया था। उसने न केवल पहला पुरस्कार जीता, बल्कि बाकी दरबारियों को सिखाया कि काम को टालना कितना नुकसानदायक हो सकता है। अकबर की सीख। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि समय पर काम करना ही सफलता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति समय पर काम नहीं करता, वह अवसर भी खो देता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर पल महत्वपूर्ण है, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। समय ही जीवन है। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी ने अकबर और उनके दरबारियों को सिखाया कि समय का सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी सिखाई गई बातें आज भी हमें यह समझाती है कि समय और अवसर दोनों अनमोल है। शिक्षा। 1. समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। 2. अवसर उन्हीं को मिलता है जो समय का सही उपयोग करते हैं। 3. कठिनाइयों के बावजूद मेहनत और समझदारी से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। 4. काम को कभी टालना नहीं चाहिए। यदि आप इस कहानी का और विस्तार चाहते हैं या इससे जुड़ी कोई अन्य कहानी जानना चाहते हैं तो बताएं। अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। अगली कड़ी। अकबर अब समय के महत्व और अवसर का मूल्य समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि समय और अवसर की महत्ता समझने के बावजूद कई लोग इसे अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। यह सोचकर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह तो सच है कि समय और अवसर का सही उपयोग करने से सफलता मिलती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इसे जानते हुए भी सफल नहीं हो पाते? इसका कारण क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इसका कारण है आलस्य, डर और सही मार्गदर्शन की कमी। कई लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे आलस्य के कारण टाल मटोल करते हैं। कुछ लोग डरते हैं कि यदि उन्होंने प्रयास किया और असफल हो गए तो क्या होगा, और कुछ को यह समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। ऐसे में व्यक्ति समय और अवसर दोनों को गवा देता है। अकबर ने कहा, क्या इसे भी किसी उदाहरण से सिद्ध कर सकते हो? बीरबल की नई कहानी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक और कहानी सुनाता हूँ। कहानी, 2 व्यापारी और उनकी सोच। एक समय की बात है, 2 व्यापारी थे। दोनों ने अपनी मेहनत से एक जैसा व्यापार खड़ा किया था। एक व्यापारी हमेशा समय पर काम करता था, लेकिन दूसरा काम को टालता रहता था। पहला व्यापारी हर दिन सूर्योदय से पहले उठता और अपनी दुकान पर काम शुरू कर देता। वह ग्राहकों की जरूरतों को समझता और उनके लिए सही समय पर सामान उपलब्ध कराता। उसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई और समय पर नए प्रयोग की। दूसरी ओर, दूसरा व्यापारी काम को हमेशा कल पर टालता। वह सोचता, आज आराम कर लेता हूँ, कल से मेहनत करूँगा। वह ग्राहकों की जरूरतों को समय पर नहीं समझ पाए। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ सालों बाद पहला व्यापारी अमीर बन गया और उसके पास कई दुकानें थीं, लेकिन दूसरा व्यापारी कर्ज में डूब गया और उसका व्यापार बंद हो गए। अकबर का सवाल। कहानी सुनने के बाद अकबर ने पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है
कि आलस्य ही असफलता का सबसे बड़ा कारण है? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ, जहांपना, लेकिन केवल आलस्य ही नहीं, बल्कि डर और अनिश्चितता भी असफलता के बड़े कारण हैं। यदि दूसरा व्यापारी आलस्य छोड़कर योजनाबद्ध ढंग से काम करता, तो वह भी सफल हो सकता था। बीरबल का सुझाव। अकबर ने बीरबल से कहा, तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे राज्य के लोग आलस्य और डर से बाहर आ सकें? बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, हमें लोगों को यह सिखाना चाहिए कि असफलता जीवन का हिस्सा है। यदि कोई प्रयास करता है और असफल होता है, तो वह एक नई सीख के साथ फिर से उठ सकता है। साथ ही उन्हें यह समझना चाहिए कि आलस्य सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आप समय को व्यर्थ गवाते हैं, तो आप जीवन में पीछे रह जाते हैं। नई परीक्षा। अकबर ने बीरबल से कहा, इस बात को सिद्ध करने के लिए हमें अपने दरबारियों के साथ एक और परीक्षा करनी चाहिए। बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, यहाँ दो रास्ते हैं। एक रास्ता छोटा और कठिन है, जबकि दूसरा लंबा और आसान है। जो भी इन दोनों में से किसी एक रास्ते को तय करेगा, उसे पुरस्कार मिलेगा, लेकिन जो निर्णय लेने में समय बर्बाद करेगा, वह कुछ भी नहीं पाएगा। परिणाम। कुछ दरबारी पहले ही रास्ते पर चल पड़े और कठिनाइयों का सामना करते हुए जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। कुछ ने दूसरे रास्ते को चुना, जो आसान था लेकिन लंबा था। वे देर से पहुंचे, लेकिन अधिकांश दरबारियों ने यह सोचते हुए समय गंवा दिया कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। वे अंत में बिना किसी परिणाम के खाली हाथ रह गए। अकबर की सीख। अकबर ने परीक्षा के परिणाम देखकर कहा, यह स्पष्ट है कि जो लोग निर्णय लेने में देरी करते हैं, वे समय और अवसर दोनों को खो देते हैं। हमें अपने राज्य के लोगों को यह सिखाना होगा कि समय पर सही निर्णय लेना कितना जरूरी है। बीरबल ने सहमति जताई और कहा, जहांपनाह, समय और अवसर का सही उपयोग करने के लिए आत्मविश्वास, मेहनत और स्पष्ट सोच जरूरी है। जो लोग इन गुणों को अपनाते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। कहानी का निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की बातों को अपने जीवन में लागू करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने राज्य में यह संदेश फैलाया कि समय और अवसर अनमोल है। उन्होंने यह भी सिखाया कि आलस्य और डर को दूर करके ही सफलता हासिल की जा सकती है। शिक्षा। एक, आलस्य और डर, ये सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 2, निर्णय लेने की क्षमता, समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। 3, असफलता से सीखें, असफलता को एक अनुभव के रूप में ले और आगे बढ़। 4, मेहनत और आत्मविश्वास, जीवन में सफल होने के लिए यह सबसे जरूरी गुण है। यदि आप इस कहानी का और विस्तार चाहते हैं या इससे जुड़ी कोई अन्य कहानी जानना चाहें, तो बताएं। अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। अगली कड़ी। समय और अवसर के महत्व पर चर्चा के बाद अकबर ने महसूस किया कि बीरबल की हर कहानी में गहराई से सोचने वाली सीख होती है। लेकिन अकबर अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने हमें यह तो सिखाया कि समय का महत्व क्या है और अवसर को कैसे पहचाना जा, लेकिन मुझे यह बताओ कि क्या ऐसा संभव है कि समय और अवसर दोनों को खोने के बाद भी कोई व्यक्ति महान बन सके? क्या खोई हुई चीजों को फिर से पाया जा सकता है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, समय और अवसर को खोने के बाद भी व्यक्ति अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से फिर से महान बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी गलतियों से सीखना होगा और दुगुनी मेहनत करनी होगी। अकबर ने कहा, यह कैसे संभव है? इसे उदाहरण देकर समझाओ। कहानी, गुमनाम योद्धा की वापसी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक महान योद्धा था। वह युद्ध में अजेय था और अपने शौर्य के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। लेकिन एक बार उसने युद्ध में बड़ी गलती कर दी। उसने अपने दुश्मन को कम आंका और समय पर सही निर्णय नहीं लिए। परिणामस्वरूप वह युद्ध हार गया और उसका पूरा राज्य दुश्मनों के हाथों में चला गया। योद्धा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह अपने आप को दोषी मानने लगा और जंगल में जाकर छिप गया। उसने सोच लिया कि उसका जीवन अब समाप्त हो चुका है और वह दोबारा अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस नहीं पा सकेगा। वृद्ध का ज्ञान। एक दिन जंगल में उसे एक वृद्ध संत मिले।
संत ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? योद्धा ने अपनी पूरी कहानी बताई। उसने कहा, मैंने अपने समय और अवसर दोनों को खो दिया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? वह जब गिरती है तो हार नहीं मानती। वह बार बार कोशिश करती है और अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। तुम भी अपनी गलतियों से सीखकर फिर से प्रयास करो। योद्धा की मेहनत। योद्धा ने संत की बात मानी। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और उनसे सीख ली। उसने दुगुनी मेहनत की, अपनी ताकत को फिर से बढ़ाया और अपनी सेना को संगठित किया। समय के साथ उसने एक नई योजना बनाई और अपने राज्य को वापस पाने के लिए दुश्मनों पर हमला किया। इस बार उसने समय का सही उपयोग किया और युद्ध जीत लिए। वह न केवल अपना राज्य वापस पाने में सफल हुआ, बल्कि अपने शौर्य और साहस से और भी महान बन गए। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने यह कहानी सुनकर कहा, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से खोई हुई चीजों को वापस पा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी गलतियों से सीखना होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही, जहांपना। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से डरकर बैठ जाता है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो उनसे सीखता है और फिर से प्रयास करता है, वह महानता को छू सकता है। नई परीक्षा। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस सीख को हमारे दरबारियों के साथ साझा करो। उन्हें भी यह समझना चाहिए कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से सब कुछ संभव है। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक परीक्षा दी। उन्होंने एक बड़ा पत्थर दरबार के बीच में रखा और सभी दरबारियों से कहा, इस पत्थर को यहाँ से हटाना है, लेकिन शर्त यह है कि इसे हटाने के लिए किसी को भी हार मानने का समय नहीं मिलेगा। जो हार मान लेगा, वह इस परीक्षा में असफल हो जाएगा। दरबारियों का प्रयास। कुछ दरबारियों ने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही हार मान ली। कुछ ने कहा, यह पत्थर बहुत भारी है, इसे हटाना असंभव है। लेकिन एक दरबारी ने हार नहीं मानी। उसने बार बार प्रयास किया, अपनी तकनीक बदली और अंत में पत्थर को हटा दिए। अकबर ने उस दरबारी की प्रशंसा की और कहा, यह परीक्षा यह सिखाती है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। जो लोग हार मान लेते हैं, वे कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। बीरबल की अंतिम सीख। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जीवन में समय और अवसर को खो देना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि व्यक्ति उन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलता है। यदि वह अपनी असफलताओं से सीखकर दुगुनी मेहनत करता है, तो वह न केवल अपनी खोई हुई चीजें वापस पा सकता है, बल्कि पहले से भी अधिक महान बन सकता है। कहानी का निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की बातों से प्रेरित होकर यह आदेश दिया कि पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया जाए, हार को अंतिम नहीं माने, असफलताओं से सीखें और अपने प्रयासों को दुगुना करें। मेहनत और दृढ़ संकल्प से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। शिक्षा। एक, असफलता से डरे नहीं। असफलता जीवन का हिस्सा है, इससे सीखें और आगे बढ़। 2, दृढ़ संकल्प और मेहनत। किसी भी कठिनाई को पार करने के लिए मेहनत और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। 3, अपनी गलतियों से सीखें। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनसे न सीखना बड़ी गलती है। 4, प्रयास कभी न छोड़ें। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे, सफलता आपके करीब आती रहेगी। यदि आप और भी विस्तृत कहानियां या इस कहानी से जुड़े अगले चरण जानना चाहते हैं, तो बताएं। कहानी 1, बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, ठंडी सर्दी के मौसम में बादशाह अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल से कहा, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने यह बात पूरे नगर में फैला दी। एक गरीब ब्राह्मण को इनाम की लालच हुई और उसने चुनौती स्वीकार कर ली। वह पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह उसे दरबार में लाया गए। अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे गुजारी? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, महल में जलते दिए की रोशनी दिख रही थी, उसी को देखकर मैंने रात गुजार दी। अकबर ने कहा,
तुमने तो रोशनी से खुद को गर्म रखा, इसलिए यह चुनौती पूरी नहीं हुई। इनाम नहीं मिलेगा। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और बीरबल के पास गए। बीरबल को यह अन्याय सहन नहीं हुआ। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में आने से इनकार कर दिया। अकबर को जब पता चला तो उन्होंने कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, जब वह बन जाएगी तब दरबार आऊंगा। अकबर को यह सुनकर अजीब लगा और वे खुद देखने गए। उन्होंने देखा कि बीरबल ने बहुत ऊंचे बांस पर एक हांडी लटका रखी थी और नीचे आग जलाई थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, इस ऊंचाई पर खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कराए और बोले, जिस तरह ब्राह्मण को महल के दिए से गर्मी मिल सकती है, उसी तरह यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ब्राह्मण को इनाम दे दिया। कहानी 2, आधा न्याय। एक दिन 2 औरतें दरबार में आईं और एक बच्चे पर अपना दावा करने लगी। दोनों ने कहा कि बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से कहा, इसका हल निकालो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बच्चे को 2 भागों में बांट दिया जाए और आधा आधा दोनों को दे दिया जाए। पहली महिला चुप रही, लेकिन दूसरी महिला चीख पड़ी, नहीं, ऐसा मत करिए, मैं बच्चे को छोड़ देती हूँ, लेकिन इसे मत मारिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही असली माँ है। अकबर ने महिला को बच्चा सौंप दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। कहानी 3, बीरबल की गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस शहर में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, इस शहर में 1,23,456 कौवे हैं। अकबर ने हंसकर कहा, अगर इससे ज्यादा या कम हुए तो? बीरबल बोले, अगर ज्यादा हुए तो समझ लीजिए कि कहीं और से मेहमान आए हैं, और अगर कम हुए तो कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर खुश होकर उन्हें इनाम दिया। बीरबल और 3 अनोखी चुनौतियाँ। भाग 1, बीरबल की परीक्षा। बादशाह अकबर अपने दरबार में अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि बीरबल को ऐसी चुनौती दी जाए जिससे उनकी हाजिर जवाबी की असली परीक्षा हो सके। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 3 कठिन चुनौतियां दूंगा। अगर तुमने इन्हें हल कर लिया तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दरबार छोड़कर जाना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं तैयार हूँ। बताइए, आपकी पहली चुनौती क्या है? भाग 2, पहली चुनौती, अनोखी भेड़। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे ऐसी भेड़ लाकर दो जो जिंदा भी हो और मरी हुई भी। दरबार में सभी मंत्रीगण चकित रह गए। यह कैसी चुनौती थी? कोई भेड़ जिंदा और मरी हुई एक साथ कैसे हो सकती है? बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर अगले दिन एक भेड़ लेकर दरबार में हाजिर हुए, लेकिन भेड़ की गर्दन आधी कटी हुई थी और वह तड़प रही थी। अकबर ने नाराज होकर कहा, बीरबल, यह क्या मजाक है? मैं तुम्हें निर्दयी नहीं समझता था। बीरबल बोले, महाराज, आपने कहा था कि भेड़ जिंदा भी होनी चाहिए और मरी हुई भी। अगर मैं इसे पूरी तरह मार देता तो यह सिर्फ मरी हुई होती, अगर इसे जिंदा छोड़ देता तो यह सिर्फ जिंदा होती, लेकिन अब यह आधी मरी हुई और आधी जिंदा है। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, तुमने मेरी पहली चुनौती पार कर ली। अब दूसरी चुनौती सुनो। भाग 3, दूसरी चुनौती, अनोखा आदमी। अकबर ने कहा, मुझे ऐसा आदमी लाकर दिखाओ जो न पूरी तरह तुम्हारा हो और न पूरी तरह मेरा। बीरबल ने 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन बाद वे एक कैदी को लेकर आए। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, महाराज, यह व्यक्ति जेल में बंद था, अब यह जेल से बाहर है, लेकिन पूरी तरह आजाद नहीं। यह न पूरी तरह आपका है, न पूरी तरह मेरा। अकबर हंस पड़े और बोले, तुमने फिर मेरी चुनौती जीत ली। अब आखिरी और सबसे कठिन चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। भाग 4, तीसरी चुनौती, सही आदमी को फांसी दो। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस शहर में सबसे बेकार और नालायक आदमी को चुनकर उसे फांसी पर चढ़ाओ। बीरबल ने पूरे शहर में घूमकर लोगों से बातचीत की। फिर वे एक दिन बाद अकबर के पास आए और बोले,
महाराज, मैं सबसे बेकार आदमी को फांसी देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने पूछा, वह कौन है? बीरबल बोले, महाराज, अगर मैं कहूँ कि सबसे बेकार आदमी आप ही है, तो क्या आप खुद को फांसी देंगे? अकबर चौंक गए और बोले, यह तुम क्या कह रहे हो, बीरबल? बीरबल ने समझाया, महाराज, आप इस पूरे साम्राज्य के मालिक हैं। आपके बिना यह राज्य अधूरा है। अगर मैं कहूँ कि आप सबसे बेकार आदमी हैं, तो यह सही नहीं होगा, और अगर मैं किसी और को बेकार कहूँ, तो वह भी गलत होगा, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी काम का होता है। इसलिए इस चुनौती का कोई सही उत्तर नहीं है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे होशियार हो। मैं तुम्हें इस चुनौती का विजेता घोषित करता हूँ। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धि की कोई बराबरी नहीं कर सकता। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय दरबारी बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक अभिन्न हिस्सा है। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और चतुराई के किस्से हर किसी को मोहित कर देते हैं। यह कहानी अकबर द्वारा बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने और बीरबल द्वारा उसे शानदार तरीके से हल करने की घटना पर आधारित है। पहला भाग, अकबर की जिज्ञासा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों की चर्चा चल रही थी, लेकिन अकबर के मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। अचानक उन्होंने पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा, सोना, तो किसी ने कहा, हीरा जवाहरात, कुछ लोगों ने कहा, धन दौलत। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में असंतोष झलक रहा था। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर देना आसान नहीं है। मुझे थोड़ा समय दें। मैं आपको ऐसा जवाब दूंगा जिसे सुनकर आप संतुष्ट हो जाएंगे। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल को समय दे दिया। दूसरा भाग, बीरबल की योजना। बीरबल जानते थे कि अकबर केवल सही उत्तरों से संतुष्ट नहीं होंगे। उन्हें ऐसा उत्तर देना था जो अकबर को न सिर्फ प्रभावित करे, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता को भी प्रमाणित करे। अगले दिन बीरबल एक गरीब किसान के पास गए। उन्होंने किसान से पूछा, तुम्हारे जीवन में सबसे अनमोल चीज क्या है? किसान ने कहा, मेरा परिवार। बीरबल मुस्कुराए और फिर एक व्यापारी के पास गए और वही प्रश्न किया। व्यापारी ने कहा, मेरा धन और व्यवसाय। फिर बीरबल एक साधु के पास पहुंचे। साधु ने उत्तर दिया, संतोष और ज्ञान सबसे अनमोल हैं। अब बीरबल को जवाब मिल चुका था। तीसरा भाग, बीरबल का उत्तर। अगले दिन दरबार में बीरबल उपस्थित हुए। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने इस प्रश्न का उत्तर खोज लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर हैरान हुए और बोले, समय? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सोना, चांदी, धन दौलत सब कुछ पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसे न कोई खरीद सकता है और न ही बढ़ा सकता है। यही कारण है कि समय ही सबसे अनमोल चीज है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। चौथा भाग, एक और चुनौती। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक नई चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि मैं खुश भी हो जाऊं और दुखी भी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इसे अवश्य कर सकता हूँ। फिर उन्होंने एक छोटी सी अंगूठी मंगवाई और उस पर कुछ शब्द खुदवाने का आदेश दिया। जब अंगूठी तैयार हुई, तो बीरबल ने उसे अकबर को सौंप दिया। अकबर ने अंगूठी को देखा और उस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने जब इसे पढ़ा तो पहले वे खुश हुए कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन फिर उदास हो गए कि खुशहाल समय भी अस्थायी है। उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें पुरस्कृत किया। पांचवा भाग, अंतिम परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल,
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने कहा, हाँ, जहाँपनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। अकबर चौंक गए और पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बीरबल बोले, जहाँपनाह, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। धन, यश, पद और चीजें बदलती रहती है, लेकिन मृत्यु एकमात्र सत्य है जो अटल है। कोई इसे बदल नहीं सकता, न कोई इससे बच सकता है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम सच में मेरे सबसे बुद्धिमान दरबारी हो। निष्कर्ष, बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय दरबारी बने। उनकी कहानियां हमें सिखाती है कि जीवन में सतर्कता, समझदारी और धैर्य का होना आवश्यक है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें ज्ञान, विवेक और समय की महत्ता को समझने का संदेश देती है।